जय हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग SSC CGL 2022 के सेट नंबर 20 का यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 40 सेट में एग्जाम हुआ था और हम इसके 20वें नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? तो होजागिरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? तो होजागिरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होजागिरी कहाँ से है आप मेरे को बताइएगा। त्रिपुरा या कौन से नॉर्थ है? होजागिरी त्रिपुरा आई थिंक। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा गुजरात से समझ लीजिए, गरबा है, डांडिया है, भवाई है, आपका गुजरात से, होजागिरी आपका त्रिपुरा से हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने 2010 में ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण की मेजबानी की थी? तो आपका सिंगापुर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने 2010 में ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण की मेजबानी की थी? तो सिंगापुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला युवा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो आपका सिंगापुर ने आयोजित किया था। नेक्स्ट है करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? तो आपका महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। मैकमोहन रेखा एक रेखा है जो चीन और भारत के किस राज्य को अलग करती है? तो अरुणाचल प्रदेश को अलग करती है। मैकमोहन रेखा एक रेखा है जो चीन और भारत को किस राज्य से अलग करती है? तो अरुणाचल प्रदेश। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी है नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी हो जाएंगी। नेक्स्ट है द्रौपदी मुर्मू को भारत का 15वां राष्ट्रपति चुना गया है। द्रौपदी मुर्मू को भारत का 15वां राष्ट्रपति चुना गया है। पेरिस इंडियन सोसाइटी 1905 में स्थापित एक भारतीय राष्ट्रवादी संगठन था। पेरिस इंडियन सोसाइटी जो है 1905 में स्थापित एक भारतीय राष्ट्रवादी संगठन था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रमुख भारतीय फसल को उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता आवश्यक होती है? तो चावल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रमुख भारतीय फसल को उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता आवश्यक होती है? तो चावल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1610 में आरंभ में किसने अपने नए आविष्कृत दूरबीन से पता लगाया कि बृहस्पति के 4 उपग्रह हैं? तो गैलीलियो गैलाई ने किया था, गैलीलियो गैलीली। तो 1610 के आरंभ में किसने अपने नए आविष्कृत दूरबीन से पता लगाया था कि बृहस्पति के 4 उपग्रह हैं? तो गैलीलियो गैलीली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था? तो तांबा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। औजार जो बनते थे तांबे के। निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था? तो यहाँ पर तांबा हो जाएगा। क्लोरेला किस पोषक तत्व से भरपूर होता है? तो प्रोटीन हो जाएगा। क्लोरेला जो है आपका पोषक तत्व से भरपूर होता है, प्रोटीन से। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का लक्ष्य नहीं है? तो आपका सिंचाई का विस्तार जो है आपका इसका लक्ष्य नहीं है। बाकी खाद्यान्न में वृद्धि हो जाएगा, फसल उत्पादकता में वृद्धि और उर्वरकों में का प्रयोग हो जाएगा, फर्टिलाइजर का प्रयोग। संघ की कार्यकारी शक्ति जो होता है राष्ट्रपति के में निहित होता है। संघ की कार्यकारी शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। अहमदनगर को अंततः वर्ष 1632 में मुगलों द्वारा अपने राज्य में मिला लिया जाता है। अहमदनगर को अंततः 1632 में मुगलों द्वारा अपने राज्य में मिला लिया जाता है। नेक्स्ट है 1655 में शनि के वलयों यानी रिंग्स ऑफ सैटर्न, जो सैटर्न के जो भी रिंग होते हैं का ग्रह के परित एक डिस्क के रूप में सटीक वर्णन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो आपका क्रिस्टियन ह्यूजेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो 1655 में शनि के रिंग का ग्रह का परिता यानी आपका जो सैटर्न का रिंग जो होता है आपका उसको एक डिस्क के रूप में सटीक वर्णन करने वाले पहले व्यक्ति थे क्रिस्टियन ह्यूजेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या है? तो किलोवाट घंटा हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा कहा जाएगा किलोवाट आवर हो जाएगा, ठीक है, किलोवाट आवर। नेक्स्ट है भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? तो जन्माष्टमी हो जाएगा। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव जो है आपका जन्माष्टमी के नाम पे प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है रुक्मणी देवी अरुंडेल किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? तो ये जगह भारतनाट्यम। रुक्मणी देवी अरुंडेल किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? तो भारतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेम्पति चिन्ना सत्यम को 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वो एक कुचिपुड़ी डांसर थे। वेम्पति चिन्ना सत्यम को 1998 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वह एक कुचिपुड़ी नर्तक थे। नेक्स्ट है जून 2022 में निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए निपुण योजना स्टार्ट किया गया था। 2022 में जून 2022 में निर्माण श्रमिकों के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए निपुण योजना को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या स्वयं सहायता समूह की एक विशेषता है? तो ये हो जाएगा समूह ऋण वसूली का ध्यान रखता था।
तो निम्नलिखित में से क्या स्वयं सहायता समूह का विशेष विशेषता है? तो ये हो जाएगा आपका समूह ऋण वसूली का ध्यान रखता था। दूरी जो है समय ग्राफ किसी वस्तु की चाल दर्शाता है, यानी समय जो दूरी समय जो है दूरी समय डिस्टेंस और टाइम जो है डिस्टेंस टाइम से कौन सा फॉर्मूला निकलेगा? तो यह स्पीड, तो इसी स्पीड का स्पीड दर्शाता है। ठीक है, डिस्टेंस और टाइम से कौन सा हमको निकलेगा फॉर्मूला? तो आपका स्पीड का फॉर्मूला निकलेगा और यही चाल दर्शाता है दूरी समय से। भारत में अक्टूबर नवंबर के महीने में निम्नलिखित में से किस मौसम में अंतर्गत आते हैं? तो आपका शरद हो जाएगा। भारत में अक्टूबर और नवंबर जो होता है किस महीने किस मौसम के अंतर्गत आते हैं? तो शरद मौसम यानी विंटर मौसम में आते हैं, विंटर में, जाड़े के मौसम में। भारत का संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। याद रखिएगा, भारत का संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। और लास्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई होती है 28 इंच। क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई 28 इंच होती है। तो ये हमारा आज का सेट नंबर 20 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं और इन PDF को डाउनलोड करके इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग के पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।